दोस्तों, किसी ने सच कहा है, सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदला तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आपका स्वागत है मेरे चैनल एम्पावर द लाइफ में। दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं विश्व के महान दार्शनिकों में से सुकरात के बारे में अवश्य सुना होगा। एक बार सुकरात अपने 4 शिष्यों के साथ बैठकर कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां अजीब से वस्त्र पहने एक ज्योतिषी आ पहुंचे। वे ज्योतिष वहां बैठे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोले, मैं ज्ञानी हूँ। मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या और मेरे अपार ज्ञान को परखना चाहेगा? तभी सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। तब महान दार्शनिक सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा कि मेरे बारे में कुछ बताइए। अब वे ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन वे देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना गलत नहीं होगा। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर देखने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सरकार के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर विद्रोही वाले गुण हैं और विद्रोह करने की भावना बहुत ही प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अधिक क्रोधी होने का प्रमाण देती है। बस उस ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठा पहला शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर क्रोध में आ गया और ज्योतिषी को तुरंत कहा, तुम यहां से अभी चले जाओ। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूरी कहने को कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा अजीब आकार का सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक बहुत ही लालची ज्योतिषी हो, और तुम्हारी ठुड्डी की बनावट बताती है कि तुम एक सनकी व्यक्ति हो, जो तुम्हारे सनकी होने के तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर वे शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इसके विपरीत सुकरात प्रसन्न हो गए और उन्होंने ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। वहां बैठे सभी शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और सुकरात से पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने अभी आपके बारे में जो कुछ भी कहा वो सब बातें बिल्कुल गलत हैं? सुकरात बोले, नहीं पुत्र, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सभी दोष मुझ में है। मुझ में लालच है, मुझ में क्रोध है, और उसने जो कुछ भी कहा सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, उस विवेक को पहचान नहीं पाया जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने काबू में किए रहता हूँ। बस वह यहीं चूक गया। वह मेरी बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया और सुकरात ने अपनी बात पूरी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती हैं, पर यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो सुकरात की तरह उन कमियों से पार पा सकते हैं, उन्हें अपने काबू में कर सकते हैं, जिससे हम एक ज्ञानवान व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि कमियां तो हर एक व्यक्ति में होती है, पर बड़ी बात यह है कि आप उसे अपने नियंत्रण में कर सके। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक कहानी और नई सोच के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।